हेलो स्टूडेंट। मैं राव सर, राव कोचिंग क्लासेस से। आप लोग कैसे हैं? लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग ठीक ही होंगे, बट स्टे इन होम, अपने घर में रहिए, अच्छे से पढ़िए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। बहुत दिनों से चल रहा था कि फिजिक्स स्टार्ट किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, बट नहीं हो पा रहा था, तो आज मैंने स्टार्ट किया है फिजिक्स। और फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, फिजिकल वर्ड्स, भौतिक जगत। इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, जिसकी ओरिजिन साइंस से होती है। तो सबसे पहले हमको साइंस के बारे में जानना जरूरी है। व्हाट इज द साइंस एंड हाउ यूज, हम लोग कैसे उसका यूज करते हैं, बाय एक्सपेरिमेंटल एंड बाय हाइपोथेटिकल। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द साइंस। किसी से भी पूछिए तो सब लोग, कोई भी क्या कहता है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, बट इसके वर्ड को कोई नहीं जानता कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, बस रट लिया। देखिए, फिजिक्स अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो रटना हमको छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ समझना पड़ेगा। अपने ब्रेन को जितना यूज करिए, जितना ज़्यादा अपने ब्रेन को यूज करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा अपने नॉलेज को गेन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वर्ड्स में सबसे पहले हम लोग साइंस को जानते हैं। आपको पता होगा या नहीं होगा तो जान लीजिए, साइंस शब्द जिसको हम लोग विज्ञान कहते हैं, ये लैटिन शब्द सिंटिया, लैटिन शब्द सिंटिया, सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या जानेंगे हम लोग? क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? अपने अर्थ के बारे में, अपने परिवेश के बारे में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत इन्वेंशन किया गया, उसी के आधार पे हम लोग किसी भी बॉडी को अपने परिवेश के चारों तरफ क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फिर उसको खोज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट के आधार पर, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी आ सकता है। इस रिजल्ट के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि ये बॉडी अगले साल 5 साल में ये हो जाएगी, या ये लॉस्ट हो जाएगी, या गेन हो जाएगी, व्हाटएवर। इस प्रिडिक्शन के आधार पर हम लोग उसी ऑब्जेक्ट को ही विज्ञान कहते हैं। हम इन चीज़ों को अरेंजमेंट कर देते हैं, एक सीक्वेंस में कर लेते हैं। अपने नॉलेज को हमने क्या किया, किसी बॉडी को देखा, उसका एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट निकाला, रिजल्ट निकालने के बाद हमने क्या किया, भविष्यवाणी कर दिया, प्रिडिक्शन कर दिया, और इन सब को मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। इसी को हम लोग कहते हैं विज्ञान या साइंस। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि साइंस का या किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल होता है अंतिम नहीं होता है, लास्ट नहीं होता है। जैसे अगर हम कहें कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया,
मैंने अपने आधार पे, अपने नॉलेज के आधार पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया। 10 साल बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है, अब कोई दूसरा स्टूडेंट आता है, उसको एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट कोई और निकाला, तो जो मेरा सिद्धांत था पहले वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, फेल हो जाएगा। मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, फेल होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि साइंस में या फिजिक्स में कोई भी प्रिंसिपल लास्ट है या अंतिम है या यही होता है। नहीं, मैंने अपने आधार पे इन्वेंशन किया, हो सकता है मैंने कुछ और चीज़ें नहीं इन्वेंशन कर पाया, बाद में कोई और कर दिया, इसलिए कोई भी प्रिंसिपल लास्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने कुछ दिखाया है फिजिक्स वर्ड्स, इसको बाद में हम कोरिलेट करेंगे, आपके आपके लाइफ से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिजिक्स पे कि व्हाट इज़ द फिजिक्स। साइंस को हमने जान लिया, अब आते हैं हम लोग फिजिक्स पे, व्हाट इज़ द फिजिक्स। ठीक है, व्हाट इज़ द फिजिक्स। यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ द फिजिक्स। तो जैसे हम लोग साइंस लैटिन वर्ड सिंटिया से इन्वेंशन किए थे, वैसे ही एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग फिजिक्स को भी हम लोग ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड किए हैं, जिसका वर्ड है फ्यूजिस, जिसका वर्ड है फ्यूजिस, फ्यूजिस। इस फ्यूजिस का मीन्स होता है नेचर, प्रकृति। स्टार्टिंग में हम लोग भौतिकी को या फिजिक्स को नेचुरल साइंस कहते थे, प्राकृतिक विज्ञान कहते थे। देखिए यहाँ पे फ्रेंड मैंने दोनों लैंग्वेज में बाईलिंगुअल में हम आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ यूपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड्स, दैट इज़ यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई। इसलिए बाईलिंगुअल मैंने दोनों पीडीएफ आपको यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। वन साइड इज़ इंग्लिश मीडियम एंड अदर साइड इज़ द हिंदी मीडियम, इसलिए कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कोई भी किसी भी स्टूडेंट को, अगर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है या कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से उसको रिकॉल कर दूँगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या जाने हैं कि इसका जो डेरिवेशन हुआ है ग्रीक वर्ड्स फ्यूजिस से हुआ है, और फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर, प्रकृति। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग नेचुरल साइंस कहते थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, अर्थ के अराउंड जितना भी नेचर है उसके बारे में स्टडी करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इन्वेंशन करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा गया है, फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडी मैटर्स इट्स मोशन बिहेवियर थ्रू द स्पेस टाइम एंड एनर्जी। इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, किसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर में हमारा क्या है, मैटर्स। स्टार्टिंग में क्या आया था, मैटर आया था। उस मैटर को हमने क्या किया, मूव करा दिया, मोशन करा दिया। ठीक है, मूव करा दिया, मोशन करा दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड गेट द एनर्जी बाय अप्लाइंग द force, that is force by internal or external। ठीक है, physics is one of the most fundamental scientific discipline and the main goal is to understand how to universe behaves। अभी मैंने बताया क्या कि हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं यूनिवर्स के बारे में। हम लोग किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स में कितनी घटनाएं घट रही हैं, उसका क्या ओरिजिन है, कैसे हो रहा है, हाउ टू एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट। जितना भी यूनिवर्स में घटनाएं घट रही हैं, रोज पर डे हो रही है,
कैसे घट रही है, क्यों घट रही है। देखिए फिजिक्स में एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको कोरिलेशन करने आ गया, किसी भी चीज़ को कोरिलेट करने आ गया कि ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्यों आया है, तो आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी रटने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि फिजिक्स आपको आपके दिमाग में आपको एकदम लर्न करा रहा हूँ, कभी नहीं भूलेगा आपको फिजिक्स। इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको फिजिक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एस्ट्रोनॉमी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेचुरल साइंस। हम लोग अभी क्या कहे हैं कि फिजिक्स में स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, नेचर। तो नेचर में बहुत स्टार्टिंग में हम लोग एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करते थे। एस्ट्रोनॉमी प्लैनेट्स, सन, अर्थ जितने भी हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता था। बिकॉज हम लोग ये जानते हैं कि जो साइंस है या फिजिक्स है ज्योग्राफी से कोरिलेट है, ज्योग्राफी से ही ये ज्योग्राफी के बाद ही आया हुआ है। तो ज्योग्राफी में हम लोग स्टडी करते हैं कि इसके अर्थ के बारे में, प्लैनेट, वाटर्स, जितने भी मालिक्यूल्स हैं, मैटर्स हैं, सबके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इधर यूपी बोर्ड वाले देख लें, एज इट इज़ वही है लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या एनर्जी एंड मैटर्स, अभी बाद में हम बताएंगे कि स्टार्टिंग में देखिए हम लोग मैटर को एनर्जी से कोरिलेट नहीं करते थे, मैटर को अलग मानते थे। मैटर को अलग माना जाता था, पदार्थ को अलग माना जाता था और एनर्जी को अलग माना जाता था। देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन मैटर्स एंड एनर्जी, but after the invention of Albert Einstein equal to mc², ये जब रिलेशन इन्वेंशन किया गया अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, तब हम लोग मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में कोरिलेट कर दिए। और यही पूरे फिजिक्स में ही ये जो बेस है मैटर और एनर्जी, पूरे फिजिक्स का बेस है। ग्रॉस लेवल पे अगर हम लोग इसको समझ लेते हैं तो आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिजिक्स को पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग करने में, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग प्राकृतिक जगत और उसकी आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अभी हमने स्टडी किया, बताया भी। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, स्थान, काल, गति, द्रव्य, विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा तथा ध्वनि, सब चीज आ जाएगा इसके अराउंड, ठीक है। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो फिजिक्स का मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है या प्रिंसिपल है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्योंकि हम लोग इसमें स्टडी ही कर रहे हैं किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी को कभी हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना तो क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ओनली वी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ओके, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट। अभी जैसे हमने स्टडी किया, बताया कि मैटर और एनर्जी, तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द द्रव्य, इसको हिंदी में द्रव्य कहते हैं। इन क्लासिकल फिजिक्स, अभी हम लोग बताएंगे व्हाट इज द क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिक्स, व्हाटएवर, ठीक है। इन क्लासिकल फिजिक्स एंड जनरल केमिस्ट्री से अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग कोरिलेट करें, इन क्लासिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैटर is any substance that has a mass take up space having the volumes। कोई भी पार्टिकल्स है या कोई भी मास है, ठीक है, टेक अ स्पेस, कुछ स्थान लेता है, और स्थान लेगा तो उसका वॉल्यूम्स होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैटर्स, ठीक है। मैटर इज जनरली इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड होगा, एटम्स एंड एनी थिंग्स देम, एनी पार्टिकल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स दैट एक्ट if they have both rest mass
एंड वॉल्यूम्स। अभी हम लोग रेस्ट मास के बारे में बताएंगे, आगे स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द रेस्ट मास एंड मास। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द मास एंड द रेस्ट मास एंड वॉल्यूम्स। However, it does not include massless particles such as photons or other energy phenomena or the wave such as light or sounds. लाइट और साउंड को हम नहीं कह सकते हैं दिस इज द मैटर, बिकॉज इट इज़ द वेव्स। पार्टिकल को हम लोग किस में कन्वर्ट किए हैं, दैट इज वेव्स में। तो इसको हम लोग मासलेस बॉडी कहते हैं, लाइट को या साउंड को, बिकॉज इट विल ट्रांसफर्ड। ठीक है, मैटर इज एग्जिस्ट इन वेरियस स्टेट, जैसा कि हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक तीसरा भी फेज होता है जिसको हम लोग फेज प्लाज्मा कहते हैं, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कि व्हाट इज़ द प्लाज्मा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया कि भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो कि स्थान घेरता है। ठीक है, स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है। पदार्थ और ऊर्जा दो अलग अलग वस्तुएं हैं प्रारंभ के विकास में, जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों को अलग अलग माना जाता था, बट आइंस्टाइन का जो रिलेशन आया, ठीक है, इक्वल टू mc², इसके बाद से हम लोग मैटर को और एनर्जी को कोरिलेट करके ये मान लिए कि दोनों एक हैं। मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और फोर्थ स्टेट होता है जो प्लाज्मा, भी मैंने बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस के बाद एक फोर्थ स्टेट होता है प्लाज्मा, जिसको हम लोग सुपर फ्लूइड्स कहते हैं, सुपर फ्लूइड्स या अति तरल कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको कैसा लग रहा है, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इससे बेस्ट आपको नॉलेज पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एनर्जी पे। एनर्जी, तो एनर्जी इज द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्क। किसी भी, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, इसमें हम लोग क्या अप्लाई कर दिए, एक फोर्स अप्लाई कर दिए, तो बॉडी क्या होगी, मूवमेंट होगी। जब मूवमेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, आगे सब बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट होगा तो कुछ न कुछ एनर्जी क्रिएट होगी। अगर हम लोग एग्जांपल दें, इफ़ वी परफॉर्म एनी वर्क्स, अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें एनर्जी क्या होगी, लॉस होती है या गेन होगी, दो ही होगा। ठीक है, अगर किसी बॉडी को हम लोग अप्लाई फोर्स किए हैं, ठीक है, तो कुछ वर्क परफॉर्म होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। या अगर हम लोग एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं तो उसके फॉर्म में हीट निकलती है। ठीक है, हीट, एच। एनर्जी और हीट एंड वर्क, ये तीनों कोरिलेट हैं एक दूसरे से। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने पहले स्टडी किया था, बताया था, स्टेट दैट एनर्जी कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ बट नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसको, इसका जो कॉमन सिंबल होता है कहीं भी देखेंगे तो ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और इसके देखिए यूनिट डायमेंशन अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डीपली बताएंगे, आपको रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से हम आपको समझाएंगे कि कभी यूनिट डायमेंशन, कभी आपको लाइफ में दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। बट अभी यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है, इसको हम लोग
ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है, ठीक है। अदर यूनिट्स किलो वाट आवर्स होता है। अदर यूनिट्स हम लोग BTU कहते हैं, BTU, BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स, आगे हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है। कैलोरीज होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अर्ग होता है, फूड पाउंड्स होता है, ठीक है। SI बेस यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं, किलोग्राम, केजी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखते हैं। द सन इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी फ्रॉम मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, इट derive its energy mainly from the nuclear fission in its core कन्वर्टिंग मास टू एनर्जी। देखिए अभी हम लोग कहें कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे सन से जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, यहाँ से जो सन से हमारी एनर्जी आ रही है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट के फॉर्म में, तो यहाँ से सन, ये एनर्जी आ कहाँ से रही है, कितनी एनर्जी है सन में, ये नहीं पता है। बट ये हम लोग एक हाइपोथेटिकल, एक हाइपोथेसिस किया गया है कि वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न और कंटिन्यूस से चलता रहता है, और वहाँ से जो एनर्जी होती है रेडिएशन के फॉर्म में अर्थ पे आती रहती है। अर्थ पे आती है तो अर्थ के कहाँ पे आती है, कोर पे आती है। ये जो हमारा अर्थ है, इसका जो ऊपर वाला सरफेस है ये क्या है, कोर है। तो कोर क्या करता है, कन्वर्ट को कर देता है, कन्वर्टिंग मास टू द एनर्जी, ठीक है। आगे हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, जब लाइट पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बताएंगे हम कि कैसे हमको हीट मिलती है, कैसे ये एटमॉस्फेयर वार्म होता है, सारा हम लोग कॉन्सेप्ट बताएंगे। बट यहाँ पे हम लोग अभी बेसिक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम लोग देखें, स्प्रिंग को क्या करें हम लोग, एक्सपैंड करें या कॉम्प्रेस करें। इसको हम लोग खींच दें तो एक्सपैंड हो जाएगा, और इसको हम लोग दबा दें तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो एक्सपैंड और कंप्रेस करने में एनर्जी लिबरेट होती है, और एनर्जी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड रासायनिक एनर्जी, डिफरेंट टाइप की एनर्जी है। कहाँ से होती है, स्प्रिंग से जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जो फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ जो जल है, इससे जो एनर्जी हमारी निकलती है काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई हमारा केमिकल्स रखा गया है, जैसे बारूद हो गई, उससे जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से जनरेशन करते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। जो सन से लाइट आती है उसको हम लोग प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, और ऊंचे ताप के कारण उससे हम लोग, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है सन का, जिससे हमको हीट मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स का ये बेस है। पूरे फिजिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे या जानेंगे, कैसे कैसे क्या क्या हम लोग फिजिक्स के बारे में, कौन सा टॉपिक 11th में पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक 12th में पढ़ेंगे, ये हमारा स्कोप डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोमेन, यहाँ पे हमारे 2 डोमेन्स होते हैं। पहले को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक, देखिए बहुत माइन्यूट डिफरेंट है, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक।
इसको माइक्रोस्कोपिक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थूल, ठीक है, एंड माइक्रोस्कोपिक को बोलते हैं हम लोग सूक्ष्म, बहुत छोटी, ठीक है। तो यही दो डिवीज़न हम लोग करते हैं, दो डिवीज़न में ही पूरे फिजिक्स को डिवाइड करेंगे कि पहले डिवीज़न में हम लोग का कौन सा टॉपिक आता है, सेकेंड डिवीज़न में कौन कौन सा टॉपिक आता है, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स, जो क्लासिकल फिजिक्स आता है, जो क्लासिकल फिजिक्स आता है, इसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक। इसमें जितना भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के आधार पे जितने हम लोग कॉन्सेप्ट या जितने हमारे टॉपिक्स होते हैं, उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें अभी हम लोग बताए सबसे पहले एस्ट्रोनॉट को स्टडी किए थे, ठीक है, खगोलीय स्तर पे परिघटनाएं सम्मिलित हैं। इसमें हमारा क्या क्या आएगा माइक्रोस्कोपिक में या क्लासिकल फिजिक्स में, ये आता है आपका पहला टॉपिक आता है मैकेनिक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके ब्रेन को एकदम बूस्ट कर देता है मैकेनिक्स। अगर आप आईआईटी की स्टडी करने जाते हैं, आईआईटी की तैयारी करने जाते हैं, तो आपको 2 से 3 महीने चाहे फाउंडेशन में चाहे जो भी है मैकेनिक्स पढ़ाया ही जाता है। अगर आपको मैकेनिक्स नहीं आता है तो आप फिजिक्स कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मैकेनिक्स आपके ब्रेन को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। तो पहला हम लोग टॉपिक क्या करते हैं, मैकेनिक्स पूरा आपका 11th का 1 to लेके 9-10 चैप्टर तक है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स तक पूरा मैकेनिक्स आता है। क्या फ्लूइड मैकेनिक्स भी आप उसी तक आ जाता है, द्रवों के प्रवाह तक पूरा ये मैकेनिक्स का ही पार्ट है। सेकेंड हम लोग आते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी, जिसमें हम लोग इसको स्टडी करते हैं। एंड थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक एंड ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक कह लें हम लोग, या इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 12th का है सिलेबस, ठीक है। एंड ऑप्टिक्स जिसमें हम लोग लाइट पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका आता है क्लासिकल फिजिक्स में, इतने टॉपिक्स। इसमें अगर हम लोग मैकेनिक्स का डिवीज़न कर लें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है न्यूटन का मैकेनिक्स, न्यूटेनियन मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किस टाइप से, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स। कोई भी बॉडी स्टेबल है, ठीक है, तब हम लोग स्टडी करते हैं, उस पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। मूव कर रहा है, दैट बॉडी इज मूविंग, तब हम लोग स्टडी करते हैं। एंड दोनों है तब स्टडी करते हैं। ये पूरा न्यूटन्स का ही एप्लीकेशंस होता है, ठीक है, ढेर सारा। और सेकेंड जो हमारा आता है माइक्रोस्कोपिक में हम लोग स्टडी करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, मैटर एंड एनर्जी अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, इट हैज सेवरल ब्रांचेस, दैट इज एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। टोटल देखिए डिवीजन है पूरा। अगर ये डिवीज़न आपको अभी से समझ में आ जाएगा तो जब बाद में आप पढ़ेंगे तो कोरिलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, हम लोग क्वांटा के बेस पे मॉडर्न फिजिक्स, पूरा क्वांटाइजेशन है ही, पूरा क्वांटा, ठीक है। क्वांटा भी हम बताएंगे आगे, ठीक है, कि व्हाट इज़ द क्वांटा। जो एनर्जी होती है बंडल के फॉर्म होती है, ठीक है, समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है कि ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ठीक है, ढेर सारे पैकेट्स। ये पैकेट्स किस चीज़ के हैं, एनर्जी के हैं। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3, ये क्वांटा है, छोटे छोटे पैकेट्स
ठीक है। द स्मॉल पैकेट्स ऑफ द एनर्जी कॉल्ड द क्वांटा। अब इस क्वांटा को अगर हम लोग पूरे को कंबाइन कर दें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन। क्या कहेंगे, फोटॉन कहेंगे। और ये जो एनर्जी होती है एक एक क्वांटा की, जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच न्यू, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग किसी भी पार्टिकल को बहुत तेजी से वाइब्रेट करा दें तो उससे एनर्जी निकलती है। ठीक है। तो ये पूरा जो मॉडर्न फिजिक्स है वो टोटल हमारा क्वांटाइजेशन बेस पे है। क्वांटाइजेशन फोटॉन के फॉर्म में, उसमें हम लोग स्टडी करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच दैट कंप्रोमाइज एटॉमिक एंड सब एटॉमिक, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जो सन की देखिए लाइट आती है, इसको तो एक्सपेरिमेंट कोई किया नहीं है, ठीक है, बाई हाइपोथेटिकल ही हम लोग क्या किए हैं, इसको एक मान लिए हैं कि ऐसा ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसे हमारी रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं हिंदी में। देखिए हिंदी और इंग्लिश मैं ऑलमोस्ट ज़्यादा वर्ड आपको इंग्लिश में ही वर्ड यूज़ करूँगा, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं हिंदी आपको बता दे रहा हूँ, बट आगे की लाइफ में अगर आप हायर एजुकेशन पढ़ेंगे तो आपको हिंदी भूलना पड़ेगा, इसलिए हिंदी को बहुत ज़्यादा आप रेफरेंस मत दीजिएगा। ज़्यादा वर्ड आप अपने दिमाग में इंग्लिश वाला ही वर्ड रखने की कोशिश करिएगा। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक स्थूल होता है, माइक्रोस्कोपिक में क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बोलते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक में क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, यांत्रिकी पढ़ते हैं, मैकेनिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, प्रकाश, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। और बाकी सेकेंड जो है सूक्ष्म में हम लोग, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा उसकी जो आपस में क्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। एक यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि कैसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने कहा कि एटम है, एटम। अब एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हमारा पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए पूरा न्यूक्लियस, होल द न्यूक्लियस और द पॉजिटिव। एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस, चार्ज इज नेगेटिव। ये भी हम लोग 12th में पढ़ेंगे, आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा मॉडर्न फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, एटम से, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, और उसका आपस में क्या रिएक्शन होता है, कैसे एनर्जी होती है, कैसे हमारी एनर्जी लिबरेट होती है। ठीक है। ये हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए डिवीज़न है, बाद में हम अभी कोरिलेट करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट बचा है उसको हम बता लेते हैं, फिर इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। एक तरह से समरी है, आपको बहुत जो अभी हमने जितना पढ़ाया है आपको ये पूरा समराइज करेंगे। ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। देखिए नेचर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो क्या क्या फंडामेंटल फोर्स होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इम्पोर्टेंट तो हर एक टॉपिक ही होता है फिजिक्स में। ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे आपके बॉडी में हर एक ऑर्गन्स का उतना ही रोल प्ले होता है पूरे बॉडी को मूवमेंट करने में या स्टेबल या हर चीज़ परफॉर्म करने में, वैसे ही फिजिक्स में हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्स इन यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में 4 तरह के फोर्स होते हैं। ठीक है। पहला होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
it is due to curvature of the space time described by Einstein general theory of relativity। आइंस्टाइन का जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करेंगे। ये आगे एक बड़ा चैप्टर ही हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी जान लेते हैं कि मेनली कितने टाइप के फोर्स होते हैं। तो पहला आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये फोर्स हमारा किसके किसके बीच में अप्लाई होगा, जैसे सन है और अर्थ। एक कैप्लर्स ने बताया था, ठीक है, कि सिर्फ ये फोर्स हमारे किसमें, सन और एक अर्थ की बॉडी के बीच में ही अप्लाई कर सकते हैं। बट न्यूटन ने इसका जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने बोला कि ना, देयर विल बी दिस फोर्स विल अप्लाइड एनी टू मास दैट इज m1 and m2 will apply a force that is gravitational force F equal to g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। अगर कोई भी दो बॉडी है, कुछ डिस्टेंस पे रखी गई है जिसके बीच की जो डिस्टेंस है r है, स्मॉल r, मास m1 एंड m2, तो इसमें भी फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है। अगर चार्ज, इफ चार्ज इज स्टेबल दैट फोर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक, इफ चार्ज इज मूव दैट इज फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। एंड थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नेचर, ही अप्लाई इनसाइड द न्यूक्लियस और प्रोटॉन। ठीक है। ये जितने भी न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं उसको बाउंड करने के लिए, बांधने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। And fourth is weak nuclear force. This nuclear force, if particles या atoms will be destroyed, पार्टिकल को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो इससे जो हमारे पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, उसको ब्रेक करते हैं तो उसमें से अल्फ़ा बीटा गामा डीके होता है। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा जो डीके होता है, इसी में जो अप्लाई होते हैं फोर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है। अब इसका सीक्वेंस देखते हैं कि इन दिस सीक्वेंस हाउ फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इन दीज फोर्सेस। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो अभी मैंने बताया कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है देखिए 1 है, और ये अप्लाई हो रहा है किसमें, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। पाई मेशान वगैरह ये सब आते हैं उसमें। इसका जो रेंज है देखिए, रेंज कितना है, 10⁻⁻15। ठीक है। और सेकेंड जो फोर्स आपका आता है, ये आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अभी 12th में पढ़ाएंगे कि चार्ज के बीच में अप्लाई होता है। मैंने बताया कि जब पार्टिकल स्टेबल होता है तो उसके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर पार्टिकल को मूवमेंट करा दें तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में अप्लाई होता है। इसका देखिए स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ कितना है, 1/173। ये सेकेंड स्ट्रॉन्ग है। एंड थर्ड नंबर पे आपका आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अभी मैंने बताया कि जब कोई पार्टिकल्स लिबरेट होता है, ब्रेक होता है, देखिए ब्रेक हो रहा है ना यहाँ से यहाँ, जब ये ब्रेक होता है, ठीक है, जब ये ब्रेक होता है तब हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स को स्टडी करते हैं। एंड फोर्थ इज है ग्रेविटेशनल फोर्स,
जैसे हमने बताया कि दो मास के बीच में जो अप्लाई होता है ये फोर्स अप्लाई होता है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये आपका अर्थ है, ये कोई दूसरा प्लेनेट है, उसके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पार्टिकल्स हैं, चार्ज हैं, इनके बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है। एंड यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखिए इनसाइड अप्लाई हो रहा है न्यूक्लियस के, ठीक है। एंड फोर्स यहाँ पे जो है बीटा डीके हो रहा है यहाँ से, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई एटम्स है, इससे जो लिबरेट हो रहा है तो यहाँ से आपका ये निकल रहा है। तो इस तरह से हम लोग 4 टाइप के फंडामेंटल्स फोर्स पढ़ लिए नेचर में, और यह पूरे फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ समराइज करते हैं अभी जो हम लोग पढ़े हैं। अभी मैंने पिछली स्लाइड में जो कहा था ये देखिए, अभी हमने जो पूरा पढ़ा है उसी को हमने समराइज यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है, कोरिलेशन किया गया है पूरे। देखिए फिजिक्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था साइंस है, ठीक है। फिजिक्स क्या है? साइंस है। इज द साइंस विच डील आइडिया, 2 टाइप के आइडियाज, मैटर और एनर्जी, ठीक। कैन बी स्टडी इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप विथ एनर्जी इक्वल टू mc²। जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे एनर्जी को स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैटर, वाइस वर्षा है, एनर्जी को मैटर में, मैटर को एनर्जी में। यहाँ पे एनर्जी को कोरिलेट किए हैं एनर्जी को मैटर में, और यहाँ पे मैटर को एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग प्रॉपर्टीज रिलेशनशिप देखते हैं, फिर उसी के आधार पे, उसी के बेसिस पे हमने डिवीज़न किया था, ठीक है। जनरल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इतने आपके क्या थे? माइक्रोस्कोपिक थे, माइक्रोस्कोपिक थे। एटॉमिक फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स आपका ये माइक्रोस्कोपिक था, ठीक है। तो ये आपका डिवीज़न था। स्टार्टिंग में देखिए मैंने एक चीज़ कहा था कि आपके लाइफ से कोरिलेट करना है फिजिक्स को, ठीक है। स्टार्टिंग की हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैंने ये दिखाया था आपको, ये नहीं समझ में आया होगा, बट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अभी जितना हम लोग स्टडी किए हैं, ये देखिए आपको क्या दिख रहा है? अर्थ दिख रहा है। अर्थ पे ही मैटर है, अर्थ पे ही एनर्जी है। तो अर्थ के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर लें, ठीक है, जितना भी पार्टिकल्स है जो भी अर्थ पे है, जितना भी स्टडी आप कर सकते हैं, दैट इज किसके फिजिक्स में ही आएगा। कुछ भी फिजिक्स आप कुछ भी स्टडी करें, कुछ भी करें, सब इंक्लूड हो जाएगा फिजिक्स में। देखिए लाइफ से भी कोरिलेट किया गया है। बायोलॉजिकल कंट्रोल, पूरे बॉडी को हम लोग पूरा कंट्रोल करते हैं किससे? एक फिजिक्स से ही कोरिलेट करते हैं, ठीक है। आपको पता है बेसिक यूनिट सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। तो जितने वर्क करते हैं सब एक दूसरे से कोरिलेट हैं, और सब कहाँ से आए हुए हैं? सब मैटर से हैं। अगर मैटर बंद हो जाए तो लाइफ की ओरिजिन बंद हो जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंजाइम्स, जो भी हैं आपके जितने भी मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, जैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपके पूरे ह्यूमन बॉडी में कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में हम लोग क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ये किस में ब्रेक हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर प्लस एनर्जी। यही देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पूरे लाइफ को चलाता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका कॉन्सेप्ट फिजिक्स ही यूज़ हो रहा है। अगर फिजिक्स को हटा दिया जाए तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आप लोगों को फिजिक्स बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा
ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो गया तो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं साइंस के, चाहे जो भी है, कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट हो, अगर आपका साइंस फिजिक्स स्ट्रांग हो गया तो आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए फिजिक्स को कोरिलेट करिए, सोचिए कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या चीज़ें हमने आज पढ़ा। पर डे आप कोशिश करिए कि 50 चीज़ें, 50 चीज़ें आपके बॉडी में न्यू चीज़ें जानी चाहिए। ठीक है, और रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फिजिक्स सीखना है तो आपको रिवीजन बार बार रिकॉग्नाइज करना है, उसको रिकॉल करना है। हमने आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसको एक्सपेरिमेंटल लेवल पे उसको अंडरस्टैंडिंग करिए, तब तो आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। और आपका फिजिक्स अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक, आपकी लाइफ जो होगी वो ग्रो हो जाएगी। और कोई टारगेट अगर आप करना चाहते हैं तो आपका जो ग्राफ होगा यूं इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस